वेलकम टू फिजिक्स स्फीयर डियर एस्पायरेंट। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर एडिशन का एक मेथड सीखा था जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड। अब ट्रायंगल मेथड के अंदर हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल। आज हमारे पास एक और मेथड है वेक्टर एडिशन का, और उस वेक्टर एडिशन के मेथड को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम मेथड। और पैरेललोग्राम मेथड जो है वो कहाँ पे काम करेगा? मान लें कि एक हमारे पास कोई भी बॉडी है या पॉइंट है जिसके ऊपर उसकी एडजेसेंट साइड्स पे दो वेक्टर्स क्या करें, एक करें। लेट सपोज कि एक वेक्टर जो हमारा ईस्ट के अंदर है और एक वेक्टर जो हमारा क्या है, नॉर्थ के अंदर है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड बनाने का तरीका क्या होता है, या पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, लेट सपोज कि एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए, और उसी बॉडी के ऊपर एक और वेक्टर एक्ट कर रहा है या उसी पॉइंट के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं किसका, वेक्टर बी का। तो बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे, तो हम क्या चूज करेंगे, कॉमन पॉइंट। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस या दोनों वेक्टर्स जो है वो कहाँ पे एक्ट करें, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर। तो लेट सपोज कि एक हमने कॉमन पॉइंट बनाया है जिसको हम नाम देते हैं किसका, ओ का। अब यहाँ पे क्या करें, एक वेक्टर ए लेट सपोज एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन के अंदर, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जिसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है हमारा एक वेक्टर ए। इसी तरह से उसी पॉइंट के ऊपर एक और वेक्टर एक्ट कर रहा है एट अ सर्टेन एंगल, और वो किस डायरेक्शन के अंदर है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। तो हम यहाँ से एक और वेक्टर ड्रा करेंगे और इस वेक्टर को हम नाम देते हैं, लेट सपोज कि ये वेक्टर हमारा कौन सा है, वेक्टर डी। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप कोई भी कॉमन पॉइंट चूज करेंगे जहाँ पे दोनों वेक्टर सेलेक्ट करते हैं। तो पॉइंट ओ से हमने एक ड्रा किया किसको, वेक्टर ए को, और पॉइंट ओ से हमने ड्रा किसको किया है, वेक्टर बी को। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं इनके पैरेलल हम एक दो और लाइंस क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ए के ऊपर, वेक्टर ए की ये हमारे पास क्या है, हेड है। इसकी हेड के ऊपर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रा करेंगे जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर क्या है, पैरेलल है वेक्टर बी के। इसको हम नाम देते हैं वेक्टर बी का। इसी तरह से वेक्टर बी के हेड से हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम नाम देते हैं क्या है, हमारा वेक्टर ए। तो बेसिकली पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वेक्टर बी इसके पैरेलल है, इस वेक्टर बी के, वेक्टर ए जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। इन दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है, बराबर। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड के अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाएंगे। अब ये दोनों हमारी एडजेसेंट साइड है, इसका ये कॉर्नर है हमारे पास, यह पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। इसी तरह से ये भी वेक्टर है और ये भी हमारा क्या है, वेक्टर बी। इन दोनों की जो रेफरेंस पॉइंट है या कॉमन पॉइंट कौन से है, ये। तो जब इन दोनों लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायागोनल। अब डायागोनल हमें क्या देती है, डायागोनल बेसिकली क्या है, दो वेक्टर्स की एडिशन है, या दोनों वेक्टर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट को हम शो करते हैं आर के साथ। तो आर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर कौन से हमारे पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, कहता है इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट। अब ये एक कॉमन पॉइंट है या सेम पॉइंट है जिसके ऊपर क्या लग रहे हैं, दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। ये वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, फोर्स का हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आर शोन बाय द टू एडजेसेंट साइड, और ये दोनों उस कॉमन पॉइंट की क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो ये एडजेसेंट साइड मिलके क्या बनाएंगे, हमारे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो जब हम अपोजिट कॉर्नर्स को आपस के अंदर मिलाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, डायगोनल। और वो डायगोनल जो है कहाँ से पास होगा, दोनों कॉमन पॉइंट्स है। ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉमन पॉइंट्स है।
ये कॉमन पॉइंट है, ये हमारी क्या है कॉमन पॉइंट। तो जो डायगोनल है वो किसको शो करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। तो ये सिंपल तरीका होता है ग्राफिकली, अगर किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर कोई भी दो वेक्टर्स ऐड करते हो तो उसको हम ऐड किस तरह से करें, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। अभी हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम इसके कुछ फार्मूलाज या इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, वेक्टर बी और ए जिस कॉमन पॉइंट के ऊपर या जिस बॉडी की एडजेसेंट साइड को शो करते हैं, तो वेक्टर ए और बी आपस में क्या है, कुछ सर्टेन एंगल के ऊपर है। तो वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के साथ क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, या वेक्टर ए जो है बी के साथ क्या बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो इसके एंगल को हम पैरेललोग्राम में कैसे शो करेंगे, बाय द थीटा। अब थीटा जो हो एंगल किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, ना कि रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल। रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल जो हम इसके अंदर कैलकुलेशंस के थ्रू फाइंड करेंगे। अब जो हम कैलकुलेशंस करेंगे दैट इज कॉल्ड द एनालिटिकल मेथड। इसमें हम फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे कि इस रिजल्टेंट डायगोनल जो है, या जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मीन्स इसकी लेंथ कितनी है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखें वेक्टर ए का डायरेक्शन हमारे पास ये वेक्टर है, लेट्स सपोज ईस्ट है, वेक्टर ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ का है। तो रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल एक नए डायरेक्शन के अंदर है, मतलब इन दोनों के डायरेक्शन में नहीं है। मतलब इसका डायरेक्शन ये होगा कहीं बीच के अंदर, लेकिन इसका अपना एक डायरेक्शन होगा। मीन्स कैसे डायरेक्शन होगा, ईस्ट टू नॉर्थ होगा या नॉर्थ टू ईस्ट होगा। तो उसके लिए हम एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, जिसकी वजह से हमें इसकी लेंथ पता चलेगी। दूसरा हमें क्या पता चलेगा, इसका डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि जहां से हमने पैरेललोग्राम को ड्रा किया दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ए। इसको हम नाम देते हैं पॉइंट बी का, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सी। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ए को थोड़ा करते हैं एक्सटेंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, और पॉइंट सी से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन करते हैं ड्रॉ। अब जहां पे दोनों लाइंस मीट करेंगी, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट डी का। अगर ये एंगल हमारी थीटा है तो ये एंगल भी हमारी क्या कहलाएगी, थीटा कहलाएगी। तो थीटा की एडजेसेंट साइड ये हमारे पास क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या होगा, थीटा जिसके साथ एंगल बनाएगा, थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, बेस के साथ, एंड जो रेफरेंस पॉइंट है बेस कहलाएगा, उसकी अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम बेस और परपेंडिकुलर की लेट सपोज वैल्यूज फाइंड करें, तो हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल, कौन सा है हमारा ट्राइंगल, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का अगर हम रेशियो लें, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमें किसकी वैल्यू देता है, कॉस थीटा की। अब बेस किसके बराबर है, या बेस की टोटल लेंथ क्या है, ए टू डी, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारा उसकी लेंथ कितनी है, ए टू सी। तो ए टू सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ए टू डी जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा। अब ए से लेके सी तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, वेक्टर की बी के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर बी। तो हम कह सकते हैं ए टू डी जो लाइन है हमारी, या लेंथ है जो हमारी, वो किसके बराबर है, ए टू सी जो लेंथ है हमारी किसके बराबर है, वेक्टर बी के। तो बी कॉस थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, डी टू सी लाइन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, ए टू सी लाइन। तो अगर इसको डी टू सी लाइन के लिए सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ए टू सी मल्टीप्लाई बाय द साइन थीटा। अब देखें ए टू सी किसके बराबर है हमारा, वही सेम वेक्टर बी है, बी साइन थीटा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हमें रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए काम आएंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ओ डी सी। तो हमारे पास ट्राइंगल क्या है, ओ डी सी ट्राइंगल, ये रहा ओ डी सी ट्राइंगल। जो हमने एक्सटेंशन की है वहां तक हम क्या लेते हैं, एज अ ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं।
तो अब रिजल्टेंट हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड है। वेक्टर जो है एंगल किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये साइड हमारी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो हमें पता है ये हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज साइड हमारी कौन सी है, O2C लाइन, टोटल लेंथ ऑफ O2C, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या है O2D, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है D2C, इसका भी हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब O2C लाइन किसको शो करती है, रिजल्टेंट को, तो रिजल्टेंट को हम किसके साथ शो करते हैं, R के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा R स्क्वायर। इसी तरह से O2D की टोटल लेंथ किसके बराबर है, O2A प्लस A2D, तो यहाँ पे O2D को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय द O2A प्लस A2D, इसका हम करते हैं स्क्वायर प्लस सेकंड हमारे पास क्या है D2C, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करते हैं। तो R स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम OA मल्टीप्लाई AD, A प्लस B होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगाएंगे प्लस D2C का स्क्वायर। तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर। अब देखें A2D साइड, ये साइड हमारी कौन सी है, A2D, और D2C ये खुद एक ट्राइंगल है। AD से हमने यहाँ पे इसके थ्रू जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन की है। तो A2D साइड और D2C साइड, ये दोनों हमारी जो साइड्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, वेक्टर B, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो ये साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज जो हमारा किसके बराबर है, A2C के। तो इन दोनों को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से, O2A का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A2C का स्क्वायर, या बेस और परपेंडिकुलर की जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, A2C के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचे, 2 टाइम्स O2A डॉट A2B। अब इसकी फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो R स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। अब O2A जो लाइन है इसकी टोटल लेंथ किसके बराबर है, वेक्टर A के, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A2C जो लाइन है इसकी टोटल लेंथ किसके बराबर है, वेक्टर B के, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस 2 टाइम O2A। अब ये रहा हमारा O2A, लेंथ किसके बराबर है, A के, डॉट A2D, ये रहा हमारा A2D, और इस बेस की वैल्यू हमने फाइंड किया बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो A2D की वैल्यू हमें क्या मिली है, B cos थीटा। हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, वही ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ODC। तो अगेन हम सिलेक्ट करते हैं ट्राइंगल O, ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल ODC। तो रिजल्टेंट एंगल हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट का रेशियो लेते हैं, तो 10। अब रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट की एंगल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। इसका मिसाल आप इस तरीके से ले सकते हैं, मान लें कि आपको कहीं पे जाना है और मैं आपको कहूं कि भाई इस पॉइंट से आपको 45 डिग्री मुड़ना है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं आपको नहीं बताऊं और आपको पता भी ना हो, तो आप तो ऐसे चलते जाएंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकते। तो मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ से 5 किलोमीटर जाए, फिर 45 या 30 डिग्री आप जो है वो राइट के अंदर मुड़ जाए, तो उससे आप क्या होगा कि अपनी डेस्टिनेशन। तो हमारे पास यहाँ से हमें राइट जाना है, हमने क्या किया, इस रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया और वहां से हम चले, फिर हमें इतने डिस्टेंस के बाद या इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें क्या करना है, 45 या 30 डिग्री मूव होना है, मुड़ना है वहां से, तो हम उस पॉइंट के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से अब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट आपकी मर्जी है, या तो आप वेक्टर ए को ले लें या तो आप वेक्टर बी को ले लें। लेट सपोज के रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ क्या कर रहा है, अपनी रिजल्टेंट एंगल बना रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं किसका, अल्फा का। अब अल्फा किसकी एंगल है, मैग्नीट्यूड की है। किसके मैग्नीट्यूड की, वेक्टर ए और वेक्टर बी की एडिशन। और ये किसके साथ एंगल बना रहा है, वेक्टर ए के साथ। तो अगर हम टेंजेंट अल्फा का रेशियो लें तो टेन अल्फा हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेन अल्फा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर साइड हमारी कौन सी है, G2C डिवाइड बाय बेस हमारे पास क्या है, O2D लाइन। यहाँ हम कह सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा हमारा किसके बराबर है, D2C डिवाइड बाय, अब O2D जो लाइन है ये टोटल सम किसका है, O2A लाइन का प्लस A2D लाइन का। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं O2A प्लस A2D, या टेंजेंट अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। अब D2C इसकी वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है, B sin थीटा। तो इसकी जगह पे हम पुट करते हैं B sin थीटा डिवाइड बाय O2A, जो लाइन इसकी टोटल लेंथ किसके बराबर है, वेक्टर ए के प्लस A2D। A2D को हमने फाइंड किया पहले, क्या है उसका मैग्नीट्यूड, D cos थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये डायरेक्शन हमें कहां से बताएगा, वेक्टर ए से, क्योंकि वेक्टर ए को हमने क्या लिया है यहाँ पे एज अ रेफरेंस पॉइंट्स, जहां से वेक्टर आर जो है यहाँ रिजल्टेंट हमारा क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है इन अ सर्टेन डायरेक्शन। और ये हमने जो फार्मूला ड्राइव किया, दिस इज फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।